अमेरिकी बाजारों में देखने मिली शानदार तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में और एसजीएक्स निफ्टी जो है 18,000 के पार जाके क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या सोमवार के दिन भारतीय बाजार भी 18,000 के पार ओपन होने में कामयाब होंगे और क्या यहां से नया हाई निफ्टी में जो है बहुत ही जल्द लगता हुआ दिखाई देगा? क्या नवंबर सीरीज में नया हाई निफ्टी में आता हुआ दिखाई देगा? तो इन सारी बातों पे आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से कल अमेरिकी बाजार ने एक शानदार उछाल दिखाया और कहीं ना कहीं जो कंसर्न थे इतने दिनों से इंटरेस्ट रेट हाइक को लेके वो कहीं ना कहीं थोड़े ईज ऑफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसको मार्केट बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम डाउ जोन्स की तेजी की बात करें तो कल डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 900 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। S&P 500 और नेस्डेक भी जो है 3 से 4% तक उछलते हुए दिखाई दिए। तो बहुत ही शानदार उछाल जो था अमेरिकी बाजारों में था। रिसेंटली हमने देखा था अक्टूबर के मिड में कहीं ना कहीं डाउ जोन्स बॉटम आउट होता हुआ दिखाई दिया। 29,000 के नीचे जो लेवल्स थे वो भी देखने को मिले थे डाउ जोन्स के और उसके बाद से कहीं ना कहीं निचले लेवल से 4 से 5,000 पॉइंट तक की जो रिकवरी है डाउ जोन्स में देखने मिली बहुत ही शानदार थी। हालांकि पिछले हफ्ते जिस तरीके से नेस्डेक में थोड़ी कमजोरी देखने मिली क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के जो नतीजे थे वो कमजोर आते हुए दिखाई दिए थे, जिसके कारण उन दो बड़े स्टॉक्स में बहुत जोरदार पिटाई होती हुई दिखाई दी। लेकिन कल नेस्डेक भी थोड़ा निचले स्तर से संभलने में कामयाब रहा। अब सवाल आता है क्या भारतीय बाजार यहां से आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे? तो यहां आपने देखा कल के दिन निफ्टी भी पॉजिटिव क्लोज होता हुआ दिखाई दिया और एसजीएक्स निफ्टी का जो क्लोजिंग लेवल है रात का वो 18,000 के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो सोमवार के लिए संकेत है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। मार्केट 18,000 के आसपास कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग दे सकता है। सवाल ये होगा कि क्या वहां से फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई देगी 18,000 के आसपास, या फिर वहां से ही मार्केट रिबाउंड होकर ऊपर की तरफ चाल पकड़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि हमने पिछला पूरा हफ्ता निफ्टी का देखा, मार्केट एक गैप अप होता था और उसके बाद कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी। दिवाली के ट्रेडिंग सेशन के दिन भी देखा, उसके बाद भी 2-3 ट्रेडिंग सेशन जो रहे उसमें भी ऊपरी लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जो है आती हुई दिखाई दी और कहीं ना कहीं एक्सपायरी का भी जो प्रेशर था, एडजस्टमेंट थे, वो सब होते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब फ्रेश सीरीज की शुरुआत हो रही है तो इस कंडीशन में ये मानना बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा कि यहां से कहीं ना कहीं अब जो पोजीशंस है वो थोड़ी कम है, लाइट है, तो यहां से आपको एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। और अगर ग्लोबल मार्केट्स का इसी तरीके से सहारा रहेगा और एफआईआईस अगर बैक होते हैं मार्केट में और आते हैं तो कहीं ना कहीं फिर बाजारों में बहुत शानदार तेजी हो सकती है। क्योंकि बहुत लेफ्ट आउट फीलिंग जिन लोगों के मन में है, फिर वो अगर 18,600 के जो नए हाइस अगर काटता है निफ्टी फिर से, तो कहीं ना कहीं फिर से नई बाइंग और एक फ्रेश हाइस जो है वो फिर 20,000 की तरफ भी जो है निफ्टी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो देखना होगा कि क्या इस नवंबर और दिसंबर के एंड तक मार्केट 20,000 के आसपास के लेवल निफ्टी में दिखा पाता है या नहीं दिखा पाता। लेकिन एफआईआईस की अगर हम बात करें तो कल के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा पॉजिटिव नंबर जो है एफआईआईस की तरफ से देखने को मिल रहा है। 1568 करोड़ का आंकड़ा जो था एफआईआईस की तरफ से पॉजिटिव देखने मिला। डीआईएस ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली की है। 613 करोड़ का आंकड़ा जो है डीआईएस की तरफ से देखने को मिल रहा है सेलिंग का। लेकिन कल के दिन में जो प्रेशर था वो कहीं ना कहीं थोड़ा बैंकों पे था हल्का फुल्का और आईटी सेक्टर, स्टील सेक्टर थोड़ा प्रेशर में थे। लेकिन कल जिन्होंने यहाँ पे सबसे ज्यादा सहारा दिया, मारुति के नतीजे आते हुए दिखाई दिए थे। मारुति का स्टॉक 5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया, ऑलमोस्ट 9,500 के लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं मारुति और ऑटो स्टॉक जो है कहीं ना कहीं लीड कर सकते हैं अभी निफ्टी की रैली को। और रिलायंस की तरफ से भी एक अच्छा सपोर्ट जो था मार्केट को कल के दिन देखने को मिला। अब देखना होगा कि किस तरीके से मार्केट अगले महीने को पैन आउट करता है, क्योंकि निफ्टी की जो मैक्सिमम दिग्गज कंपनियां थी उनके नतीजे आ चुके हैं। कुछ एक कंपनियां जो है अभी उनके नतीजे आने को बचे हैं निफ्टी में, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहा जाए तो अभी तक जो नतीजे आए मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही आए हैं या उनको बीट करते हुए आए हैं। कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल मंदी की आशंका जताई जा रही है पूरी दुनिया भर में, उसके हिसाब से भारत में जो कंपनियों के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, खासकर दिग्गज कंपनियों के, वो अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक जगह से आपको देखने को मिला होगा तो थोड़ी निराशा डेफिनेटली हुई है। अदरवाइज जैसे बैंकों के आप नतीजे देखेंगे तो आपको वहां पे बहुत ही शानदार नंबर्स जो है देखने को मिल रहे हैं। तो नजर होगी बैंक निफ्टी पे भी कि क्या बैंक निफ्टी अब यहां से एक नया हाई लगाता हुआ दिखाई देगा और क्या बैंकिंग स्टॉक्स भी जो है यहां से आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि निफ्टी के अगर लेवल्स की बात करें तो पिछला पूरा हफ्ता थोड़ा छुट्टी भी था,
दिवाली का ट्रेडिंग सेशन था, उसके बाद बीच में छुट्टी भी पड़ी, एक्सपायरी। इस चक्कर में कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज बाउंड रहा, 18,000 क्रॉस नहीं हुआ। लेकिन अब अगर 18,000 क्रॉस करता है तो हमने देखा था कि पिछले कुछ दिनों पहले ही, एक आध डेढ़ महीने पहले, अगस्त सितंबर के आसपास में 18,100 तक के लेवल छुए थे। उसके बाद एक बड़ा करेक्शन हमको देखने मिला था, लगभग 17,000 तक भी हम नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दिए थे। वापस हम 18,000 पे आ रहे हैं, तो अगर इस बार 18,000 जो है निफ्टी चार्ट पे क्रॉस कर लेता है 18,000 18,100 का लेवल, तो कहीं ना कहीं वापस जो है 18,600 और उसके बाद उस लेवल को अगर एक बार क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से अगर हम देखें तो 18,600 पार नहीं हुआ है। पिछले साल अक्टूबर के आसपास 18,600 का हाई निफ्टी ने लगाया था। तो अगर वो लेवल क्रॉस होता है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर वहां एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आपको एक बहुत तेज रनअप जो है ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। अगर वहां से गैप अप होता है तो अब होप करना चाहिए कि बहुत ही जल्द निफ्टी में जो है एक नया हाई लगे और मार्केट में भी आपको एक नए हाईस की संभावना देखने मिले, आपके स्टॉक्स भी अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हुए दिखाई दे। तो ये सारी चीज के साथ दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।